हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। बस थोड़ी सी कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि मुझे लगता है जब तक ढंग से कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक ऑलमोस्ट खत्म नहीं होने वाला है। सर्दियाँ दिल्ली में बहुत भयानक वाली पड़ रही है, बहुत ही ज्यादा भयानक वाली। और शाम हो रही है, मैं आई हूँ किचन में। थोड़े से बर्तन थे जो कि मैंने कर दिए हैं। लंच के बर्तन थे, 2-3 गिलास और प्लेटें वगैरह। इधर मैंने बनाया था काढ़ा। तो लग रहा है काढ़ा पी के ही टाइम काटना पड़ेगा, क्योंकि हल्का सा भी कोल्ड है। किसी को टेस्ट करवाने जाओ, डर ही लग रहा है कोरोना ना निकल जाए। इस चक्कर में जा तो रही नहीं हूँ, अपने ट्रीटमेंट वगैरह कर रही हूँ। तो थोड़ी सी जुकाम है, नाक ये वाली साइड की नाक बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ पक सी गई हो ना, उस तरीके से है। व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी, बहुत टाइम बाद व्लॉग आज मैंने स्टार्ट किया। आई थिंक 2 महीने से भी ज़्यादा का टाइम हो गया होगा, तब मैं आज कर रही हूँ। और आज इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं कितने दिन से सोच रही हूँ कि करूँ करूँ करूँ, लेकिन कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी कुछ हो ही नहीं पाता था। तो आज तो मैंने मन मार के कह ही दिया कि सोच ही लिया कि हाँ मैं करके ही रहूँगी, क्योंकि स्टार्ट नहीं करूँगी ना तो फिर नेक्स्ट डे की भी नहीं हो पाएगी। तो व्लॉगिंग स्टार्ट करते ही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों में खाई जाने वाली पिनिया। मैं बनाती हूँ अलसी की, और कभी कभार बना लेती हूँ आटे की। आटे की थोड़ी बनाती हूँ, छोटी वाली बेटी खाती है और मैं खा लेती हूँ। अलसी की मेरे घर में 15 सालों से बन रही है। मेरी डिलीवरी के बाद से मम्मी बना के देते थे, तो वही है अब मैं बनाती हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, बहुत सिंपल से है, बहुत आसानी से बन जाती है। और जब मम्मी बना के देते थे ना, तब मुझे लगता था कि पिनिया बनाना कितनी आफत का काम है। मतलब सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी आसानी से भी कोई चीज़ बन जाती है। जैसे कई चीज़ें लगती है ना हमें कि हाँ ये कितनी मुसीबत वाली होगी, लेकिन उतनी मुसीबत की होती नहीं है। फिर जब मम्मी से दूर रहने लगे तो फिर एक बार ट्राई करा तो बन गई। तो अब से मैं खुद ही बनाती हूँ और एकदम बेस्ट बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपके साथ वही शेयर करूँगी। और मेरी मिक्सी हो रही है ख़राब ऊपर, तो मम्मी के घर से मंगवाई है ये मिक्सी। और चलिए फिर स्टार्ट कर लेती हूँ वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो गुड़। सब कुछ आधा आधा किलो है इधर मेरे पास। आधा किलो ही अलसी ली है मैंने। मतलब ये एक सही एवरेज है, आधा किलो अलसी के लिए आधा किलो गुड़, इतना ही लगता है। और जैसे 1 किलो अलसी है तो 1 किलो गुड़ लगेगा। और यहाँ पे मैंने लिया है ये काजू बादाम और पिस्ता वगैरह, चिरौंजी, ये सब है। ये मेरे पापा ही दे देते हैं हर बार। तो ये पिसा पिसाया ही है मेरे पास। और इसका मैं 1 कटोरी भर के डालूँगी पूरी। और इधर ये कुछ गोंद है, वो इसको फ्राई करेंगे, वो डालेंगे। ये 100 ग्राम है। और देसी घी आधा किलो है। देसी घी आधा किलो में आप 1 किलो की अलसी भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे पास आधा किलो पड़ी है तो मैं आधा किलो ही डाल दूँगी। और इधर कढ़ाई गरम हो गई है, फिर मैंने डाली है अलसी। कढ़ाई गरम करके आप डालोगे ना अलसी तो जल्दी पक जाएगी, क्योंकि ठंडा मौसम है तो अलसी टाइम लेती है थोड़ा सा। और गैस की आंच तो जैसे ठंडी ही लगती है, गरम हो ही नहीं पाती है। लो टू मीडियम पे इसे थोड़ा सा भूनना पड़ता है। लेकिन सर्दियों की आंच है ना जो, वो लो टू मीडियम तरह की ही चल रही है, ज़्यादा हाई जलती ही नहीं है इस टाइम। तो इसलिए मैं अभी अपने फुल पे ही इसको कर रही हूँ। और काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और जैसे चट चट की आवाज़ आने लग जाए उसके बाद 1 मिनट के लिए और पकाएं। चट चट स्टार्ट होने के बाद फिर उसके बाद आप गैस बंद कर दें और इस सब निकाल लें। अब इसे हिला हिला के खुले बर्तन में रख के इसको ठंडा होने दें। और अलसी को 1 मिनट भूनने का मतलब ये होता है कि थोड़ी इसके अंदर जो नमी हो वो ख़त्म हो जाए और हल्का फुल्का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बाकी अलसी को ज़्यादा नहीं भूनना पड़ता है। इसको मैंने 1 दिन पहले ही साफ़ कर ली थी। धो नहीं सकते हैं क्योंकि अलसी लेस छोड़ती है, इसलिए साफ़ ही कर सकते हैं। तो मैंने साफ़ कर ली थी और इसको रख दिया था। अगर साफ़ सुथरी आती है, बस एक बार नज़र मारने की ज़रूरत होती है, बाई चांस कंकड़ वंकड़ ना हो इसलिए। और इधर घी पिघला लिया है, इसके अंदर मैंने ये गोंद आती है जो, वो डाल दी है। बस मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने इसे तोड़ा नहीं। हर बार मुझे इससे छोटे छोटे पीस मिलते हैं और ये बड़े पीस थे। मैंने अभी सोचा था कि हाँ मैं तोड़ती हूँ, बट ध्यान उतर गया। और ये फ्राई होने में काफ़ी टाइम लगेगी। नहीं तो गोंद डालते ही देसी घी के अंदर फटाफट से वो फूलना शुरू हो जाते हैं, जैसे पॉपकॉर्न वगैरह फूलना स्टार्ट हो जाते हैं उसी तरीके से। तो इधर ये फ्राई हो गए हैं। इसके बाद में इसी घी के अंदर गुड़ डाल दूंगी। आप घी की क्वांटिटी कम कर सकते हो। अगर ऑपरेशन हुआ है तो आप घी के बिना भी बना सकते हो। मेरी जब
फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाई थी। तो सर्जरी हुई थी तब मेरी मम्मी ने बिना घी के बनाई थी, क्योंकि ऑपरेशन में घी नहीं खा सकते हैं। तो गुड़ को कद्दूकस किया था और इसके अंदर अलसी को पीस के डाल दिया था। ज़्यादा काजू बादाम भी नहीं डाले थे, क्योंकि अलसी खुद ही बहुत गर्म होती है। और अगर आप काजू बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते हो या पसंद नहीं है या हर किसी को सूट नहीं करता, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इसमें मूंगफली के दाने डाल सकते हो। और अगर मूंगफली के दाने भी नहीं खाने हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अलसी गुड़ की भी बना सकते हो, तो वो भी बहुत ही यम्मी लगती है। अब ये मैंने इसमें डाल ली, थोड़ी सी ठंडी हो चुकी थी और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाऊँगी, हल्का दरदरा ही रखूँगी। और जैसे आपको पसंद है आप उस तरीके से रख सकते हो। मैं हल्का दरदरा ज़्यादा पसंद करती हूँ, ताकि बीच में कुछ कुछ जो अलसी के दाने और मुंह में जब आते हैं ना, तो बाइट्स की तरह लगते हैं, तो अच्छे लगते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारी अपनी पीस लूँगी। और गुड़ एकदम लो फ्लेम पे आपको पकाना है, क्योंकि देसी घी गर्म में गुड़ डाल दोगे आप तो धीरे धीरे वो पिघलता रहेगा। और आप कद्दूकस करके या तोड़ के भी डाल सकते हो, वो जल्दी पिघल जाएगा। मुझे इसी तरीके से आराम पड़ता है कि इस जितनी देर में गुड़ पिघलेगा उतनी देर में मैं ग्राइंड कर लूँगी इसे। अब ये गोंद है ना, इसको भी मैंने बस 2 बार घुमाया, ज़्यादा नहीं घुमाना, तो ये भी पिस गया। नहीं तो आप इसे बेलन से भी पीस सकते हैं। और इधर अलसी के अंदर मैं अपने जो काजू बादाम का बूरा है, मतलब पाउडर है, वो डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि कहीं पे काजू बादाम रह ना जाए और अलसी अलग से ना रह जाए। तो इसकी क्वांटिटी का कोई हिसाब नहीं है, सब अपने बजट के हिसाब से ही चलता है। तो जितना आपके पास है उतना डाल लें, जितना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और इधर मेरे पास ये वाइट तिल होते हैं, जिसकी गज्जक वगैरह या रेवड़ियाँ बनी होती हैं, तो ये भी पड़ी थी और मुझे अभी दिख गई, तो मैं इसको भी डाल रही हूँ। ये मैंने आपको पहले नहीं दिखाई थी, 2-3 मुट्ठी डाल दी। ये सब चीज़ें गर्म होती है और सभी चीज़ें सर्दियों के लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं। तो यहाँ से मैंने गोंद डाल दिए इसके अंदर, और साथ ही इसमें थोड़ा सा पाउडर, ये पेस्ट जो था इसको डाल के वो सारा निकाल लिया है, क्योंकि चिपक जाता है उसके अंदर। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि जब अच्छे से मिक्स होगा ना, तभी हर लड्डू के अंदर टेस्ट आएगा। तो इधर ये जो पिघला हुआ गुड़ और देसी घी था, इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा, मतलब जो अलसी है और काजू बादाम का है मिक्स किया हुआ, इसको डालती जाऊंगी और मिक्स करती रहूँगी। कढ़ाई थोड़ी गर्म है और गर्म में ही करना है, मतलब बहुत ज़्यादा में मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, हाथ कई बार लग जाता है गर्म। तो थोड़ी सी ठंडी कर दी है, फिर मैंने इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से। तो थोड़ी सी यहीं पे बस परेशानी आती है और कहीं पे नहीं आएगी, बाकी सारा काम मिनटों में हो जाता है। ये वाला काम ना थोड़ा सा जब मिक्स करो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बड़ा बर्तन चाहिए होता। और ये शेल्फ़ पे खड़े होके भी करना आसान काम नहीं है, तो इसलिए मैं इसे हमेशा नीचे अपनी जो बेडशीट है एक साफ़ सुथरी उसे बिछा लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के ही करती हूँ। क्योंकि बैठ के दम लगाते बनता है, बट खड़े होके ना आप उतने अच्छे से दम नहीं लगा पाओगे, इसलिए ज़्यादातर बैठ के, गुजिया का हो या फिर इन सब का काम हो, तो किचन में बैठ के ही करने में सबसे ज़्यादा आराम पड़ता है। और इसे मैं अच्छे से नीचे से खुरच के कर रही हूँ, ताकि नीचे जाके वो चिपक सा ना गया हो, चेक कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से हाथ में लूँगी और अपने हाथ से कस के प्रेस करूँगी। जब ये गर्म होगा ना, तब अच्छे से चिपकेगा नहीं, क्योंकि देसी घी है तो वो चिपकने नहीं देगा, उसे ऑयल का काम करेगा। बट आपने यूँ दबाना है, उसके अंदर जो गैप होगा वो कवर हो जाएगा, निकल जाएगी हवा। और फिर जब वो पेस्ट थोड़ा सा दब जाएगा, फिर आप उसकी पिन्नियाँ साइड में रखते जाओ। जब ये ठंडा होगा ना, ये ऑटोमेटिक सब चिपक जाएगा। अभी सिर्फ गर्म होने की वजह से ही नहीं चिपकेगा। थोड़ी सी यहीं पे दिक्कत आएगी, जिनको जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनको ये लगेगा ये चिपक तो रही नहीं है, लेकिन जैसे ठंडी होएगी वैसे ही चिपक जाएगी। और ठंडे में ये नहीं बनती है, गरम गरम में ही बनानी पड़ती है, क्योंकि ठंडे में फिर ये पूरा एकदम जम जाएगा और आपको दिक्कत होगी। वेरी वेरी गुड इवनिंग, क्योंकि अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है ये। और जो कल रात को जो मैं पिन्नियाँ बना रही थी वो सारी बन गई है, लेकिन किचन में ही बनाई थी। जैसे कि ये पिन्नियों का काम हो गया, तो ये सब बहुत, ये रही मेरी पिन्नियाँ, तो ये सब ना बहुत साफ सफाई देखनी पड़ती है इसमें। मतलब किचन भी साफ सुथरी होनी चाहिए, जहाँ बैठ रहे हो ऐसा नहीं कि बिस्तरे पे जाके बना दी, तो इस तरीके से नहीं कर सकते थे। और अंदर मेरे हस्बैंड और बच्चे बैठे थे, तो हीटर भी नहीं इधर ला पा रही थी, तो मैं पूरी हो गई थी सुन, A to Z सुन हो गई थी। तो मैंने बस फटाफट ना, कोई आगे का व्लॉग नहीं किया, पिन्नियाँ बना ली और उसके बाद अपना जो डिनर था वो बना के फिर मैं कंबल में ही चली गई थी। और यहाँ पे अभी
सुबह से स्टार्ट करने के लिए सोची थी, लेकिन आपको पता है नहीं हो पाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो अभी लंच किया है, उसके बर्तन है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, थोड़े थोड़े बर्तन ही धो ले रही हूँ, ज्यादा इकट्ठे नहीं कर रही हूँ। पानी बहुत ठंडा है, बहुत ही ज्यादा ठंडा है, इतना ज्यादा कि बता नहीं सकती। मुझे ना इस टाइम बर्तन धोने में ना सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि मैं वैसे बर्तन धोने में कभी हिचकिचाती नहीं हूँ, कितना भी ढेर धुलवा लो, लेकिन इतने ठंडे पानी में और खासकर सिंक में अगर बैठ के धोने वाला सिस्टम हो ना, फिर तो बंदा गर्म कर ले, क्योंकि मुश्किल से 1 महीने की बात है। इधर दाल भिगो रखी है मैंने, ये काली वाली, इसके बनाएंगे हम देसी मोमोज, एक तरीके से आप कह सकते हो। हम लोग बोलते हैं दाल फारा। दाल फारा चावल के आटे में इस दाल को पीसेंगे, फिर चावल के आटे की ना छोटी छोटी पूड़ियाँ बना के इसको फिल कर लेंगे गुजिया के टाइप की, फिर स्टीम लगा देंगे कुछ इस तरीके से। अभी मुझे ये टमाटर धोने हैं और मेरे हस्बैंड आलू लेके आए थे, वो रखे हैं। मतलब काफी काम हुआ पड़ा है, काफी काम करने हैं, क्योंकि एक बार रजाई में घुस जाओ बर्तन धो के, जब मेरे हाथ पूरे सुन्न हो गए ना, मुझे पता था शाम को उठना है और फिर काम करना है, तो मैंने सारे बर्तन धो दिए थे। और फिर मैं अब भी देखिए रजाई ऐसे ही पड़ी है करके आई हूँ। और ये बेचारा इस बार तो राशन ना ऐसे ही मेरा इसके अंदर से ही बस निकल रहा है, डब्बों में भी नहीं डाल पाई हूँ, टाइम ही नहीं लग पा रहा है, क्योंकि एक बार रजाई में घुस जाओ ना, फिर नहीं निकलने का दिल कर रहा है। लेकिन अब मैं क्या करने जा रही हूँ, सबसे मेन काम है, जो कि मुझे पूरा 1 हफ्ता हो गया। आज फ्राइडे है और सेम फ्राइडे के दिन ही मैंने ये काम लिया था, और आज पूरे 1 हफ्ता हो गया है जो ये सामान नहीं रखा जा रहा है। पिछले शुक्रवार की शादी थी, तो ये सारा मेकअप का सामान जो है मेरा, वो मैंने निकाला था। और होता है ना शादी में जाओ तो कितना सारा सामान, क्योंकि हम लोग पार्लर तो जाते नहीं है, A to Z सामान घर के अंदर ही मैंने ले रखा है, तो वो सारा का सारा ये इस डिब्बे में रखा है। तो ये मेरे हस्बैंड का ना जूते का डिब्बा है, ये देखिए कैंपस जूते का डिब्बा है। तो उनके एकदम नए शूज है, शादी वाले दिन ही लाए हैं, तो उसको डब्बे में ही पैक करके रखना है, क्योंकि वो आने जाने वाले जूते हैं, घर में पहनने वाले नहीं है। तो मेरी बेटी ने ना इसमें लगा दिए थे, लेकिन इसका डब्बा ये है, तो अब मैं इसके अंदर इसे सेट करूंगी, फिर ड्रेसिंग टेबल में करूंगी। ड्रेसिंग टेबल में तो भूकंप आया हुआ है, भूकंप आने के बाद जो हाल होता है ना, ये देखना मेरी बेटी ने इयररिंग्स कहाँ टांगे हैं, डिब्बे में नहीं डाले हैं, ये देखिए ऐसा हाल हुआ पड़ा। अब इसको साफ करने का मतलब है कम से कम 1 से 1.5 घंटा खत्म होना, लेकिन चलिए करना तो है ही है। अभी कोशिश करूंगी तो पूरा नहीं करूंगी, हाफ कर दूंगी, तो कम से कम कुछ तो हो जाएगा साफ। तो चलिए ये जो सामान इधर बिखरा पड़ा है ना, ये वाला, इसको मैं रख ही लेती हूँ अब। और ड्रेसिंग टेबल तो शायद मैं कल या परसों करूँ, या उससे भी 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए। तो ये डिब्बा बना रखा है, इसी में डालूंगी। एक ये डिब्बी बना रखी है, इसके अंदर ब्लशर है, और पहले क्रायॉन्स के यूज करती थी मैं, तो ये भी खत्म होने वाले हैं, ज्यादा नहीं है। तो ब्लशर है और स्पार्कल वगैरह हो गए, हाइलाइटर वगैरह डब्बे में करके रखा है, क्योंकि इसके अंदर की ना 1-2 डब्बियां थोड़ी ऐसी हो रही है लूज सी, तो टूट ना जाए, मतलब खुल के गिर ना जाए, इसलिए। और अब जब सामान रख रही हूँ तो आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ कि मेरे पास मेकअप के सामान में क्या क्या है। तो एक ये आई शेडो पैलेट है, ये मेरी बहुत पुरानी है, बहुत ज्यादा पुरानी है। तो शेड काफी सारे हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, लेकिन अब क्या है ना, इस कलर का ना कम यूज हो रहा है। अब जो कलर है वो थोड़े से हटके हैं, और इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हो बहुत ही बुरी हुई पड़ी है, ये अलग हो गया है इसका दरवाजा। तो ये टेम्परेरी लॉक करके मैं इसमें रख दे रही हूँ अभी। तो पास ये वाली आई शेडो पैलेट है, ये न्यू है, और इसके अंदर शेड थोड़े आजकल के टाइम के हैं। शादी के लिए ली थी, मेरी बेटी की ड्रेस मेरे भाई ने बनाई थी, वो ग्रे कलर का गाउन लहंगा बनाया था, तो ये लिया था मैंने। तो ये पैलेट भी अच्छी लग रही थी मुझे, और एक ये लिया था, ये 2 लिए मैंने इस बार। और एक मेरे पास ये वाली आई शेडो पड़ी है, कलर इसेंस की है, बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। ये मैंने नहीं ली है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दी है, और इसमें अभी ज्यादा यूज नहीं हुआ है, बट वही है ना कि कलर नहीं मैच करते जब इस्तेमाल करने हो, तो इसलिए ये बेचारे पड़े हैं। और ये मैंने सबसे पहले ली थी, ये देखिए बहुत पुरानी है, ये बहुत पुरानी है, लेकिन इसका ना जो टेक्सचर है ना बहुत ही क्रीमी है, बहुत अच्छा है। अभी भी काफी सारे कलर है इसमें,
एक ये मेरे पास हाइलाइटर है, 5 शेड है इसके, लेकिन सिंगल शेड लगाने से अच्छा है 3-4 को मिक्स करो ब्लशर में फिर लगाओ, बहुत अच्छा आता है। और एक ये है, इसके अंदर कंटोरिंग है और उल्टा पकड़ा हुआ है, कंटोरिंग है, ब्लशर है और हाइलाइटर है। प्राइमर लिया था, प्राइमर भी इस बार मेरा खत्म हो चुका है। ये सामान बढ़ गया है ना, डिब्बा छोटा पड़ रहा है, परेशानी ये आ रही है। मतलब सामान बढ़ गया है, डिब्बा छोटा पड़ रहा है। देखिए अब मैं इसको जैसे तैसे करके बस इसमें लगा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर एकदम एडजस्ट नहीं हो रहा है। ये वाला तो डिब्बे के साथ ही रखूंगी, क्योंकि इसके अंदर 2 हैं। एक तो ये कंसीलर है प्रो का और ये है और ये आईलैशेस। तो फ्रेंड्स ये थी मेरे पास थोड़ी सी आई शेडो पैलेट वगैरह, और मतलब डिब्बा छोटा पड़ रहा है। अब इसको मैं कभी दूसरा और बड़ा डिब्बा मिलेगा तो उसको रख लूँगी। अभी टेम्परेरी के लिए इसमें सेट कर दिया है जैसे तैसे। ये पैलेट इसके अंदर रहती है, लेकिन जगह नहीं है तो बस नहीं आ सकती है। शिमर पैलेट है, ये भी बहुत अच्छी है, और इसको अभी ड्रेसिंग टेबल में ऐसे ही एडजस्ट कर दूँगी मैं। और ये मेरे बैंगल्स, चलिए तो इनको वहाँ पे रख देती हूँ, जो काम हो जाए सो हो जाए। और चीकू को देखो आराम से फैला पड़ा है, क्योंकि गर्म हवा लग रही है, रजाई ओढ़नी नहीं है। हीटर चालू कर दो, लेकिन रजाई मत ओढ़ाओ इसे। और इधर मैं अपने बैंगल्स डाल रही हूँ। जो ये कड़े हैं, ये कुछ लाख के कड़े हैं। मेरे हस्बैंड जब काम करते थे तब इन्होंने लेके दिए थे, तो वही हैं। ये मैंने बिल्कुल ख़रीदे नहीं है। इसकी भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, 1-2 कमेंट्स भी आए थे, बट मैं कभी शेयर नहीं कर पाई हूँ। और टाइम लगेगा तो फिर कभी ना कभी शेयर कर दूँगी। इधर ये थोड़े से कपड़े हैं, इनको उतारूँगी। और अभी ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 बजे ही हैं, 6 भी पूरे नहीं बजे हैं। और अंधेरा देखिए कैसा लग रहा है। और यहाँ पे ना इतनी हवा चल रही है, 2 मिनट में ही ना मुंह सुन्न हो गया है मेरा। इस चिक को घेर दूँगी, एज अ दीवार का काम करता है। तो अंदर अगर दरवाज़ा खुला भी रह जाए ना हमारे कमरे का, तो इतनी ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं लगती। नहीं तो ऐसे जैसे खुला है और कमरे का दरवाज़ा खुला रह जाए तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। इस चिक से मुझे किचन में भी थोड़ा सा आराम मिलता है, ऐसे लगता है एक ये रूम हो हमारा। और मतलब कहते हैं ना, ये चिक पूरी फट रही है, इसको सही करवानी है, लेकिन अब मैं बाद में करवाऊंगी गर्मियों में। इस बार तो हाथ थोड़ा टाइट है। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।